मानती है तो हम लोग इलेक्शन में बता देंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो हमारे पास सरकार को चुनाव में विरोध करने के अलावा कोई चारा बचता नहीं है। हम सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ेंगे। नमस्कार मनीष, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ कल शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर प्रदर्शन करने निकले थे और आज अब शिक्षक अपनी मांग को लेकर 11 सूत्री मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं। हमारे साथ आनंद सर है। आनंद सर, आप लोग आज पूरा तमाम शिक्षक के साथ गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं। मांग क्या है? 11 सूत्री मांग को लेकर पहुंचे हैं। बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से सेवा निरंतरता देते हुए उनको वेतन वृद्धि किया जाए और उनको केंद्रीय वेतनमान में लाया जाए। जो भी पुरानी सेवा शर्त नियमावली है बिहार के शिक्षकों की, उस नियमावली के तहत लाया जाए। चाइनीज वेतनमान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें पूर्ण वेतनमान पुराने जो शिक्षकों पर लागू था वो लागू करने की आवश्यकता है। विशेष शिक्षक 10 महीने से 15,000 रुपए वेतन कम प्राप्त कर रहे हैं, उनको सेवा निरंतरता के साथ उनको वेतन वृद्धि किया जाए। और भी बहुत सारी मांगे हैं। 60 साल से रिटायरमेंट हमारी उम्र सीमा 65 साल की जाए। शिक्षकों को निःशुल्क मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षक पदस्थापित है उनको रहने में असुविधा होती है, उनको विशेष भत्ता का प्रावधान है। जो पुराने शिक्षक है उनके लिए टीईटी का अनिवार्यता को समाप्त करने की पहल सरकार करे। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके विरुद्ध में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे। ये हमारी मांगे हैं। और जो प्रधान शिक्षक है उनका वेतन निर्धारण सरकार यथाशीघ्र करे। सहायक शिक्षकों की जो स्थिति है उससे शिक्षकों में आक्रोश बना हुआ है। प्रधान शिक्षक का तो ये स्थिति है कि उनका वेतन ही निर्धारित सरकार ने नहीं कर पाया कि उनको कितना वेतन मिलेगा। और विशेष शिक्षक के साथ वही हालात है। नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन बाधित है। नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन मिले और जितने भी शिक्षक उनके प्रथम योगदान की तिथि से उनको वेतनमान और केंद्रीय वेतनमान देने के साथ साथ सेवा निरंतरता का लाभ प्रदान करें। लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लड़ाई में अब समय नहीं बचा है। 2 से 3 दिन में आचार्य संहिता लागू हो जाएगा। ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये हमारा सिंबॉलिक एक धरना प्रदर्शन है। धरना प्रदर्शन हम लोग का जारी है और चुनावी समय है तो चुनावी समय में हम लोगों ने सरकार का बहुत इंतजार किया। सरकार ने हमारी बात को न मान करके हमारे आशा को तोड़ने का काम किया, हमें धोखा देने का काम किया है। अगर सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो हमारे पास सरकार को चुनाव में विरोध करने के अलावा कोई चारा बचता नहीं है। हम सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ेंगे। क्या वोट से चोट देंगे क्या? बिल्कुल, वोट से भी चोट देंगे। और उनको हक है तो बिहार के शिक्षकों को सिर्फ ठगने का काम नहीं करेंगे। इनका जो हक है, अधिकार है, जो हकूक है वो देने का काम बिहार सरकार करेगी और हमारी 11 सूत्री मांगों को पूर्ण करेगी। कोई नाजायज मांग हम नहीं मांग रहे, हम अपनी वाजिब और उचित मांग रहे हैं। चलिए, तो इस लड़ाई में आप कितना सक्सेस होंगे? क्योंकि समय आपके पास बचा नहीं है। आचार्य संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल, आचार संहिता के बाद भी होगा। ऐसा कोई मांग हमारा नहीं है कि जिससे आचार संहिता उल्लंघन होगा। हम पूर्व से कार्यरत है और हमारी जो भी मांग है सरकार के यहाँ विचाराधीन है। आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार पूरा कर दे कि हम सरकार के साथ कदम मिला के काम करें, नहीं तो हमें और कठोर आंदोलन की ओर मजबूर होना पड़ेगा। पूरा नहीं होगा और आंदोलन बढ़ाएंगे सरकार के विरुद्ध। आज जाकर के सड़क से लेकर के वोट तक उनका विरोध करेंगे। हजारों की संख्या में देखिए यहाँ पर शिक्षक गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। मांग को लेकर ये लोग 11 सूत्री मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में पहुंचे। एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। क्या कहेंगे सर? समय कम बचा हुआ है। समय कम बचा है तो सरकार को हम लोग इलेक्शन में बता देंगे। या तो शिक्षक संघ का इतिहास रहा है कि सरकार या तो हमारी मांगों को मानी है, नहीं तो उसको जाना होता है। तो यदि सरकार हमारी बातों को, मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग इलेक्शन में बता देंगे। ये सरकार दोबारा नहीं रिपीट करेगी। आप लोग की संख्या कितनी है? हमारी संख्या बिहार में 5 लाख है। परिवार को जोड़िएगा तो 20 लाख वोटर हम हैं। जिसको चाहते हैं उसी को सत्ता में लाते हैं, जिसको चाहते हैं सत्ता से च्युत करते हैं। यदि सरकार बात नहीं मानती है, हमारी मांगों को नहीं मानती है तो उसको हम लोग दोबारा आने नहीं देंगे। पटना की धरती से ऐलान करेंगे आप या तो हमारी बात मानिए, नहीं तो सत्ता से वापस मत आइए। इस मांग को लेकर इससे पहले कभी मुख्यमंत्री से या कोई अधिकारी से हम लोग लिख दिए हैं, बार बार सरकार कहते हैं देंगे, लेकिन वो कर जाती है। आश्वासन मिलता है, आश्वासन केवल मिलता है। अभी हम लोग सबको वेतन बढ़ा रही है, हम लोग को तो वेतन बढ़ाना चाहिए, वेतन काट ली है। ऐसे बेदर्दी सरकार, संवेदनहीन सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। कहां से है? हम बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष है और भोजपुर जिला का अध्यक्ष है। क्या कहेंगे? जिंदाबाद कि हमारा जो विशिष्ट शिक्षक है जो वेतन पूर्ण होना चाहिए और 15,000 हम लोग विशिष्ट शिक्षक लोग घाटे में चल रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। परिवार का जो है भरण पोषण बहुत माने निम्न हो गया है, जिससे हम चाहते हैं सरकार से कि 15,000 बढ़ाकर और जो वेतन है निर्धारण किया जाए। आप किस मांग को लेकर आए हैं? सर, हम लोग विशेष शिक्षक है सर। हम लोग 10 माह से 15,000 कम वेतन पा रहे हैं। हम लोग बड़े उम्मीद के साथ यह पाले थे इस विधानसभा चुनाव में सरकार जिस तरह से लेबरियां बांट रही है उस तरह हम शिक्षकों को भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ
करेगी, लेकिन सरकार सिर्फ शिक्षकों के साथ गला व्यवहार कर रही है। हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि ये शिक्षक का क्या दोष है? इस चुनाव में शिक्षक धूरी का काम करते हैं और उन्हीं के साथ आपको गला व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए शिक्षक को सम्मान दीजिए, हम आपके साथ खड़ा है, नहीं तो हम विधानसभा चुनाव में ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, तमाम शिक्षक अपनी मांग को लेकर पटना के गगनी बाग धरना स्थल पर पहुंच गए। दोषी